प्रस्तुतकर्ता न्यूट्रेला सोया 52% प्रोटीन इंडिया को स्ट्रांग बनाते हैं। न्यूट्रेला खाते हैं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 12 दिनों की गहन वार्ता और कई नाटकीय घटनाक्रमों के बीच अब तय हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। गैर मराठा देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार प्रदेश के सीएम पद की कुर्सी संभालेंगे। चुनावी परिणाम के करीब 12 दिनों बाद सीएम फेस पर मौन गतिरोध चल रहा था। शिंदे की चुप्पी देखकर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिससे न केवल एकनाथ शिंदे चारों खाने चित हो गए, उनके छुपे हुए हुकुम के इक्के भी धरे के धरे रह गए। देखा जाए तो शिंदे को पता था कि महाराष्ट्र में जिस तरह के आंकड़े सामने आए थे, उनके पास अपनी दावेदारी को आगे बढ़ाने के पर्याप्त साधन नहीं थे। बीजेपी और अजित पवार के पास शिंदे के बिना भी सरकार बनाने के लिए बहुमत था, लेकिन उन्हें दिल्ली की राजनीतिक मूड का अंदाजा था। उन्हें पता था कि मोदी शाह की जोड़ी महायुति की व्यापक जीत के बाद उनमें एकता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार है। इसी हिसाब से शिंदे ने अपना खेल खेला। बता दे, शिंदे ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा इस आधार पर पेश किया कि उन्होंने अपने विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं तथा महिलाओं में लोकप्रिय लाड़की बहना योजना, जिसे प्रदेश चुनावों में जीत का मास्टर कार्ड बताया जा रहा है, इन्होंने जीत में बराबर का योगदान दिया है। उम्मीद की धुंधली किरण के साथ एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब होना और फिर राज्यपाल के पास सरकार बनाने के प्रस्ताव में महायुति का हिस्सा न बनना इसी का हिस्सा रहा। वहीं इस बीच बीजेपी ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड चला कि सभी चारों खाने चित हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि एकनाथ शिंदे को न चाहते हुए भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर हामी भरनी पड़ी। दरअसल बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए विभागों का बंटवारा लगभग तय कर लिया है। राजनीतिक सूत्र की माने तो अब बीजेपी ने अपने पास 21 विभाग रखने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद एकनाथ शिंदे और अजित पवार के अधिक विभाग लेने की मंशाओं पर पानी फिरते दिख रहा है। बीजेपी ने जहां अपने पास 21 मंत्रालय रखने की तैयारी कर ली है, वहीं शिंदे गुट की ओर से 11 मंत्री और अजित पवार गुट के 10 विधायकों को मंत्री पद दिए जा सकते हैं। दोनों पार्टियों के पास डिप्टी सीएम का पद भी रहने वाला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीजेपी के इस फैसले के बाद शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने नई सरकार में गृह मंत्रालय समेत डिप्टी सीएम का पद भी मांगा था। डिप्टी सीएम के लिए उन्होंने अपने बेटे श्रीकांत का नाम आगे किया, जबकि खुद किसी भी पद पर काम न करने को कहा। सूत्र की माने तो उनकी दोनों में से सिर्फ एक डिमांड पूरी हो सकती है। शिंदे ने कुल 16 मंत्री मांगे थे, जबकि उन्हें 11 से ही संतोष करना होगा। अंदरूनी खबर ये भी है कि महायुति के सदस्य श्रीकांत को डिप्टी सीएम पद पर नियुक्त करने पर सहमत नहीं हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे का यह पासा फेल होता भी दिख रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।